अच्छा हुआ आप ठीक हो गया सर। पहले वोकैबुलरी N5 है ना, पहले वोकैबुलरी करो सब लोग। N5 का पहला शब्द है, आप देखेंगे ड्रेक्स। ड्रेक्स आपने नाउन में देखा भी होगा, याद आ रहा है वो दिन। तो ड्रेक्स का हिंदी क्या देखा था? कूड़ा कचरा। बहुत बढ़िया। तो ड्रेक्स एकमात्र ऐसा वर्ड है इंग्लिश की दुनिया का जो अनकाउंटेबल होते हुए भी क्या है? प्लूरल है, काउंटेबल नहीं है। अनकाउंटेबल होते हुए भी है, प्लूरल है, और वर्ब भी क्या लेता है? प्लूरल। ड्रेक्स इज की ड्रेक्स आर। तो ड्रेक्स का मतलब होता है डेबरिस, कूड़ा कचरा, फिल्थ, राइट। ड्रेक्स याद हो गया अपना आप से। ड्रग्स बुरा चीज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब होता है सुस्त। जैसे कोई अकाउंट आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, अगर उसे साल 2 साल यूज ना करो तो उसे आपको बोलेगा डोरमेंट हो गया। तो डोरमेंट का मतलब सुस्त हो गया, आलसी हो गया। तो डोरमेंट का तो डोर मैन। अब दरवाजा पर जो आदमी बैठा होता है वो कैसा होता है? सुस्त होता है। अब चेयर पे बैठा है, अंकल अंदर जा जाओ, बाहर जा जाओ, तो मतलब उसको नहीं है। तो डोरमेंट का मतलब सुस्त या आलसी, नॉट एक्टिव, लेजी। तो डोरमेंट मतलब सुस्त या आलसी। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन कहते हैं सख्त को, कठोर को। ड्रैकोनियन का अर्थ करो ड्रैकुला। ड्रैकुला एक बड़ा ही कठोर प्राणी है। बच्चों को आपने ड्रैकुला मूवी देखा होगा, बड़ा मूवी, खतरनाक मूवी है, किसी को उठा लेता है, मार देता है, जान है ना। तो ड्रैकोनियन, ड्रैकुला। ड्रैकुला कैसा होता है? कठोर, सख्त, क्रूएल होता है, हार्श होता है, रूथलेस होता है। एस्च्यू का मतलब होता है दूर रहना, एस्च्यू, त्याग देना, छोड़ देना, एस्च्यू। हाँ, क्रूएल वाला, निर्दयी, जिसके दिल में दर्द नहीं है उसको बोलते हैं कठोर, है ना। वो सख्त वाला कठोर नहीं, कड़ा वाला नहीं, वो हार्ड होता है। एस्च्यू का मतलब दूर रहना, त्याग देना, एस्च्यू। एस्च्यू का अर्थ च्यू। जब आप च्यू मतलब क्या होता है? चबाना। जब टोबैको चबाते हैं तो क्या होता है? खराब होता है, अच्छा नहीं है। तो च्यू, च्यू, च्यू टोबैको क्या होता है? हमेशा अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो च्यू, दूर रहना, त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब प्रशंसा। यूलॉजी तारीफ, यूलॉजी प्रशंसा। यूलॉजी क्या याद कर लो? एलोजी। एलोजी तारीफ शुरू हो गई। जैसे 2-4 महिलाएं मिलेंगी, पति की शिकायत चाहे टाइप शुरू कर देंगी। तो यूलॉजी, एलोजी, एलोजी तारीफ शुरू हो गई, प्रशंसा शुरू हो गई। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, तो वो है इनिग्मा। इनिग्मा कहते हैं गूढ़ प्रश्न को, इनिग्मा कहते हैं पहेली को। इनिग्मा, एक्जिमा। एक्जिमा इज अ काइंड ऑफ स्किन डिजीज। ये एक्जिमा एक प्रकार का स्किन का बीमारी है जो अक्सर शरीर में फैलता है, तो इचिंग करता है। अब वो इचिंग कर रहा है, अब ऐसे जगह पे इचिंग हो गई, आदमी परेशान है, उसके लिए पहेली बना हुआ है। तो इनिग्मा, एक्जिमा। एक्जिमा कैसा हो गया? गुण प्रश्न है, पहेली, पजलिंग हो गया, पूरा डिलेमा में है। एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी कहते हैं संकट काल को। एक्सीजेंसी कहते हैं आवश्यकता को। एक्सीजेंसी क्या याद करो? इमरजेंसी, जहां आवश्यकता है इमरजेंसी है, एक्सीजेंसी है, ठीक है। तो एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, एक्सीजेंसी, इमरजेंसी, संकट काल, आवश्यकता। अर्जेंसी है तो एक्सीजेंसी को याद कर लो, इमरजेंसी से। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब होता है तारीफ करना, सराहना, तारीफ करना, सराहना, ठीक है। तो एक्सटॉल को याद कर लो, एक्स्ट्रा टॉल। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल। तो जब कोई एक्स्ट्रा टॉल होता है तो उसकी तारीफ हमेशा होती है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे खली हो, चाहे बली हो। पहले क्या होता था, आज से 50 साल 25 साल पहले कोई व्यक्ति गांव में अगर लंबा है तो उसकी पुलिस नौकरी फिक्स है ना। तो लंबा होने का मतलब पुलिस नौकरी फिक्स है, पढ़ा लिखा हो चाहे ना, कोई बात की बात है। तो एक्सटॉल मतलब प्रेज मिलता था उसको, अप्लॉज होता था, ऑनर मिलता था। फॉलेसी, फॉलेसी तो फॉल्स है, झूठा। तो फॉलेसी फॉल्स, फॉलेसी फॉल्स मतलब झूठा है, तर्क दोष है, भ्रांति है, झूठा है, बिलीफ है, फॉल्स बिलीफ, ठीक है। गैरुलस। गैरुलस कहते हैं ज्यादा बोलना को। गैरुलस को याद करो, गौरी। गौरी इतना बोलती है कि गौरीला लगती है। गैरुलस, गौरी। गौरी इतना बोलती है कि गौरी लगती है, गैरुलस हो जाती है। गैरुलस मतलब ज्यादा बोलना, टॉकिंग टू मच, यानी बकवास करने को गैरुलस कहते हैं। गैरुलस ज्यादा बोलना, टॉकिंग टू मच, ठीक है। धीरे
झूठा, अफवाह। चलो अब मेरे साथ मिलकर के धीरे स्लो आवाज में बोलो, ड्रग्स कूड़ा कचरा, ड्रग्स कूड़ा कचरा, डोरमेंट डोरमेंट सुस्त, डोरमेंट सुस्त, ड्रैकोनियन सख्त, ड्रैकोनियन, क्रूएल, एस्च्यू दूर रहना, एस्च्यू त्याग देना, यूलॉजी तारीफ, यूलॉजी प्रशंसा, यूलॉजी प्रशंसा, इनिग्मा गुण प्रश्न, इनिग्मा पजलिंग, एक्सीजेंसी संकट काल, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सटॉल तारीफ, एक्सटॉल सराहना, फैलेसी तर्क दोष, फैलेसी झूठा, फैलेसी फॉल्स बिलीफ, गैरुलस बकबक करना, गैरुलस ज्यादा बोलना, गैरुलस ज्यादा बोलना। बहुत बढ़िया, यहाँ देखिए आप लोगों ने। तो इस तरह से आप सीख रहे हो, वोकैबुलरी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अब नीचे है इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी, ठीक है। अब लेसन हम लोग 5 तक हो गया, 5 है ना। अब यहाँ पे देखिए देम, देमसेल्व्स, बी, आवर, आवरसेल्व्स, ईट, ईट्स, वी ऑल, फॉर यू, ओनली फॉर यू, ईट, ईट, ये सब वर्ड भी वाज, था, वर, थे, वेदर, चाय, तो ये सब आता होगा आप सबों को, बहुत बड़ा टफ नहीं है सब। तो ये सब भी आपको जानना चाहिए, ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट है आज, डेली क्लास टेस्ट, यस। बोलो बाबू, ये टेस्ट कल वाला होगा, आवाज नहीं मिला तो कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट अगले दिन होगा, इसलिए अल्टरनेट करवा दिया हूं ना, ताकि तब तक नाम आ जाएगा हम लोगों का। कल नहीं आए थे तो क्या करूं मैं, हैं? बोलो, तो टेस्ट मिला ही नहीं था किसी को कल, हाँ? नहीं समझा, मुझसे क्या पूछ रही हो, जवाब दो, क्या पूछ रहे हो? कल नहीं आए थे तो क्या करूं मैं? तो टेस्ट वाला कॉपी ऑफिस में देख लेना, पता कर लेना, अगर होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो किसी बच्चे को लेकर कॉपी करवा लेना, और क्या रास्ता है। चलिए, तो टेस्ट 3 नंबर है ना जी, 4 नंबर टेस्ट है। जो भी क्लास में बात हो जाए, और आप सबों को टेस्ट मिल गया होगा पीडीएफ के माध्यम से, है ना, मिल गया ना, नहीं तो यहाँ देख लो बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है, he gave a lot of advices to the children। अब देखो है क्या चीज, पढ़ाऊंगा आगे काम आएगा। एडवाइस एक ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल तो है ही, ये कभी प्लूरल नहीं होता। तो एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होता कभी, तो यहाँ पे एडवाइसेस जो किया है ये गलत किया है, तो ए से हट जाएगा, तो अ लॉट ऑफ एडवाइस हो जाएगा। देखो तो कौन सा आंसर होगा, तो ही गेव अ लॉट ऑफ एडवाइस, तो पहला का आंसर ए होगा, ठीक है। दूसरा, द फर्स्ट इनिंग वॉज प्लेड वेल बाय इंडिया। इनिंग एक ऐसा शब्द है जो हमेशा इनिंग्स होता है, जैसे न्यूज, अब न्यूज में से ए हटा तो गलत हो जाएगा ना, न्यू हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनिंग्स होता है, और इनिंग्स जो है वो सिंगुलर होता है तो वाज ही लगेगा, तो इनिंग्स वाज आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इनिंग का इनिंग्स नहीं होता है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, अब 3 नंबर अगर आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा होगा तो प्रॉपर नाउन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मिला हम लोग पढ़ने से भी। पहला क्वेश्चन मिला, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये कहा गया जब क्वालिटी की तुलना हो तो आर्टिकल द लगाते हैं प्रॉपर नाउन से पहले, तो आर्टिकल द लगा हुआ है इसलिए नो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कहीं कोई गलती नहीं है। तो प्रॉपर नाउन अगर पढ़ा होगा क्लास में तो आपको आइडिया लग गया होगा, यानी आपने इतना पढ़ा तो कितना क्वेश्चन मिला, अभी 1 मिला। इसका नाउन बड़ा चैप्टर है, नाउन बहुत पढ़ना है, देखिए अभी तक जितना पढ़ा रहा हूँ वो आ ही नहीं रहा कोई,
बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ द ब्रिक्स एंड स्टोन्स। अब ब्रिक्स एंड स्टोन, ब्रिक क्या है? मटेरियल नाउन भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, पढ़ा है ना? उपयोग की जाने वाली वस्तु आपने पढ़ा तो है, लेकिन दिमाग काम नहीं किया होगा। ईटा पत्थर ये सब दीवार में ईंट लगा है, क्या है? उपयोग की वस्तु, इसलिए क्या हो गया? मटेरियल हो गया, और मटेरियल नाउन का प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ ब्रिक्स एंड स्टोन्स नहीं होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन होगा फिर, सी, ब्रिक एंड स्टोन, तो आंसर हो जाएगा सी। किसी को आपत्ति है बोलो? नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। 5 नंबर भी देखो, ये भी पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ, अभी नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ऐसे बोला होगा मैं, है ना, कि दुनिया में वो चीज जो हमेशा एक होता है लेकिन दो के लिए काम करता है, वो हमेशा होता है प्लूरल, लेकिन पेयर ऑफ लग जाए तो हो जाता है सिंगुलर। लेकिन ट्राउजर होता है कि ट्राउजर्स होगा? ट्राउजर्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये हो जाएगा, है ना, ट्राउजर्स इज। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चे नहीं ना? तो ये सब धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा। आ जाइए कॉमन एरर्स पे। कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स में देखिए पहला क्वेश्चन है मेनी थीफ। अब बताइए थीफ, मेनी के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल, तो चोर है सिंगुलर, तो मेनी थीफ की थीव्स, थीव्स हो जाएगा, तो थीफ को थीव्स कर दो, तो पहला का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे? थीफ को काट करके ठीक है, यहाँ जो थीफ है ये हो जाएगा थीव्स। थीव्स मतलब चोर का जत्था हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन माई विलेज। अब देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज इन माई विलेज, तो गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स लड़की का कॉलेज होना चाहिए, तो का के लिए यहाँ पे हम अपर स्टॉप लगाएंगे, तो हो जाएगा लड़की का कॉलेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, he gave us good news which। अब आपने पढ़ा नहीं होगा, which एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जो सेंटेंस के बीच में आता है तो अपने पड़ोसी नाउन के अनुसार वर्ब लेता है, तो न्यूज के अनुसार वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। न्यूज क्या होता है? सिंगुलर। न्यूज आजीवन क्या होता है? सिंगुलर, तो न्यूज इज होता है, न्यूज आर नहीं होता, ठीक है ना। 4 नंबर देखो, The army have been, आर्मी क्या है? कनेक्टिव नाउन। अब आर्मी आजीवन है सिंगुलर, क्योंकि आर्मी का प्लूरल आर्मीज होता है, तो आर्मी हैव होगा कि आर्मी हैज होगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पढ़ा हुआ भी काम आएगा, ये सब चीज तो आपको पढ़ाया हुआ है, हालांकि थीफ का प्लूरल थीव्स नहीं पढ़ा हुआ आगे। क्वेश्चन नंबर 5, आई डू नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट विथ सीजर्स। बताइए कहाँ गलती है? कोई गलती नहीं रहेगा, तो आई डू नॉट कट पेपर विथ ब्लेड बट क्या गलती है? सीजर सही यहाँ पे, अगर होता सीजर तो गलत हो जाता, तो नो एरर। 5 में कोई गलती नहीं है। 6 में आ जाइए, बताइए अभी क्वेश्चन पाया था, अभी पाया था ना कि इनिंग नहीं होता, क्या होता है? इनिंग्स होता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर मी टू chase a huge score in the last innings, ठीक है। 7 नंबर, a gallery of pictures were showed to us on Monday। a gallery of pictures याद आ रहा है? टीम ऑफ प्लेयर्स, a baby of girls is कियार is, है ना, baby of girls is, A team of players is playing, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे गैलरी ऑफ पिक्चर्स वाज शोड। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ये कहाँ पढ़ाया था? अब देखिए जितना अभी तक पढ़ाया हूँ 2-3 क्वेश्चन मिल गया ना, यानी इतना पढ़ करके भी आप 3-4 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो इसको पढ़ना, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं करोगे तो सर कुछ नहीं कर पाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 8, तो ऊपर करता हूँ इसको, 8 में आ जाइए।
8 कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडियाज। अब ध्यान देना, डबल अपस्ट्रोफेस नहीं होता। दूसरी बात, ऑफ भी, ऑफ जब आई गया तो अपस्ट्रोफेस की जरूरत क्या है? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, खत्म कहानी, है ना? तो आंसर हो गया ए, यानी 8 का आंसर ए। 9 नंबर बताओगे तुम लोग? एक्चुअली रूल ये कहता है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन कह दो, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये दोनों होता है सिंगुलर। कोई प्रीपोजिशन अगर बीच में आ जाए तो दोनों क्या जाता है? सिंगुलर। तो स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट, ठीक है। अब कोई भी न्यूमेरिकल वर्ड हो, 5, 4, 7, 8, 9, 10 के बाद नाउन क्या होना चाहिए? तो 5 लेटर्स, नॉट लेटर, ठीक है। तो मेरा कहना है कि 10 में से अगर 2-3 भी बन रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ना जरूर है। आप दिमाग लगाइए, एक क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 पढ़िए अगर बेहतर करना चाहते हैं तो, ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेट नंबर 4 आपका हो गया। आगे बढ़े, बहुत धीरे धीरे सीखते रहिए। बस ये देखिए कि हाँ समझ में आ रहा है जिसका, हाँ देख लेते हैं सेट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज अ गर्ल्स कॉलेज। कह रहा है कि एक हमारे गांव में लड़कियों का कॉलेज है। कितना कॉलेज है? एक। तो कॉलेज के लिए एक ए आ गया, लेकिन लड़कियों का, तो का के लिए यहाँ पे अपस्ट्रोफ लगाना पड़ेगा। ये नहीं पढ़ा गया अभी, केस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जेंडर नंबर एंड केस। तो अभी तो कुछ पाया नहीं, जेंडर पाया नहीं, नंबर पाया नहीं, केस पाया नहीं। तो अब सब पढ़ोगे तब 3-4 चैप्टर बाद तो क्या पढ़ा? प्रश्न पढ़ा दी और बेसिक क्लास लिया है। तो अपस्ट्रोफ लगाएंगे तो का के की हो जाएगा। नहीं लगा सकते, उधर लगाएंगे तो कुछ और मीनिंग होगा। वो लड़की का कॉलेज, अभी तक तुमने वही पढ़ा है। अभी तक जो तुमने पढ़ा है ना मीनिंग अलग अलग होगा। अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ा है वो ये वाला पढ़ा है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला, इन दोनों में बहुत अंतर है, ठीक ना। लेकिन अभी डिस्कस करो, दिमाग नहीं काम करेगा। इसलिए पेशेंस रखो, ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको आए के लिए टाल दो। सर जो कहे मान लो फिलहाल, ठीक है। ये एक दिन में रास्ता खुल जाएगा, ठीक है ना। अभी वहां तक पहुंचे नहीं, हम वहां पहुंचना भी 3-4-5 दिन टाइम लगेगा। अब इसलिए बड़े आराम से पढ़ा रहा हूँ। टेस्ट इसलिए रहा हूँ कि जगहों की क्या होता है। अब जिज्ञासा बढ़ गया ना कि पढ़े ऐसे थे सर, यहाँ लगाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या मामला है, ठीक है। वापिस आइए, जेंडर की बात करते हैं आज। नाउन में हम लोगों को पढ़ना है जेंडर। ठीक है, नाउन में क्या पढ़ना है भाई? जेंडर। अब जेंडर क्लास हम लोग करना है, नाउन ही चल रहा है हम लोग का। नाउन का फर्स्ट टॉपिक है जेंडर, नंबर एंड केस। जेंडर कोशिश करेंगे कि आज समाप्त कर दें, कोशिश होगी कि आज समाप्त कर दिया जाए। अभी टाइम है हम लोग के पास, तेजी के साथ इंप्रूवमेंट करेंगे, समाप्त हो जाएगा। अच्छी बात है। अब जेंडर है क्या, जिसमें पास करिए। जेंडर का मतलब होता है सेक्स, लिंग। यहाँ जो वर्ड बना है जेनस, ये जेंडर वर्ड जो जन्म लिया, जैसे इस पृथ्वी पर जब मानव का जन्म होता है तो यहाँ पे 2 ही जेंडर होता है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, ठीक है, मेल और फीमेल। लेकिन और भी जेंडर, अगर मान लो कि टेबल की बात करें तो जेंडर का क्या सेक्स होगा, क्या लिंग होगा, क्या जेंडर होगा, है ना। टेबल की बात करें, या फिर मान लेते हैं कि बाहर किसी ने नॉक किया तो हमको लगा कोई तो है, लेकिन पता नहीं कि मेल फीमेल है, उसको कौन जेंडर मान लो। या फिर छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, हमने पीएम का नाम लिया, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री किसी, मान लो किसी ने पेपर में लिखा है कि अनाउंसमेंट है कि उस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो कैसे पता चला कि मेल है फीमेल है?
है ना। तो जहाँ पता नहीं चला कौन जेंडर तो कॉमन जेंडर कहेंगे। तो इस तरह से जेंडर भी हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम किसी का नामकरण कर सकें, एग्जाम में पास कर सकें, नंबर दे सकें, किसी को आइडेंटिफाई कर सकें कैसे क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो जेंडर को एक बारीकी से पढ़ जाने की जरूरत है। पहले बेसिक क्लास, फिर अप्लाइड करेंगे पूछा सन का कौन सा जेंडर है, मून का कौन सा जेंडर है, वाटर कौन सा। तो बहुत सारे जेंडर को हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप कैसे उसको लैंग्वेज यूज करोगे, कैसे ही लगाओगे, कब सी लगाओगे, कब नीट लगाओगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जेंडर के लिए एक आइडिया निकालते हैं हम लोग और पढ़ने का प्रयास करते हैं कि जेंडर का क्या कॉन्सेप्ट है या जेंडर टॉपिक है। क्योंकि मैं लिखूंगा तो ज्यादा आपको टफ लगेगा। तो जेंडर देखने का प्रयास करते हैं। जेंडर क्या है, तो देखो लिखा है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन जेनस, यानी जेनस का मतलब होता है सेक्स, यानी वहां से बनाया गया है ना। तो पहले लिखो इसको जेंडर, बात करता हूँ आगे, लिखते रहो लिखते रहो, समझाता रहूंगा फटाफट। लिखते रहिए फटाफट। अब जेंडर है किसका भाई, तो जेंडर नाउन का ही टॉपिक है, यानी आप नाउन ही पढ़ रहे हो, नाउन जेंडर पढ़ रहे हो, नाउन जेंडर ही पढ़ रहे हो आप, है ना। इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन जीनस, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है और वहां से बनाया गया है। क्लियर, पेन चलाइए तेज फटाफट। अब हमने कहा है कि बात कि जेंडर जो है बेसिकली बच्चे, अब इस दुनिया में दो नाम होते हैं, लिखते रहना है, समझते रहना है, लिविंग और नॉन लिविंग। वो तो ऐसा है कि नहीं है, बस मेरी तरफ देखते भी रहे समझते भी रहे। नाउन इस दुनिया में दो ही तरह का है, या तो जिंदा या तो मुर्दा। जैसे टेबल की बात करें नॉन लिविंग है, बॉय की बात लिविंग है, तो लिविंग या दूसरा नॉन लिविंग। अगर वो लिविंग है, जिंदा है, तो हो सकता है कि पुरुष जाति का हो सकता है महिला जाति का हो सकता है कि मेल भी हो या फिर हमको पता नहीं क्या है, लेकिन दोनों हो सकता है ना। इसे लिखा मेल सेक्स, फीमेल सेक्स, आइदर मेल और फीमेल सेक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, या तो पुरुष या तो महिला या तो दोनों, नाइदर मेल नॉर फीमेल सेक्स, ना तो मेल ना तो निर्जीव का मतलब क्या है, ना मेल है ना फीमेल है, मतलब जिंदा है ही नहीं, ठीक है। अब जो मेल सेक्स होगा उसे हम मेल एनिमल कह सकते हैं, और मेल एनिमल को ही कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। यानी जेंडर का मतलब मैस्कुलिन किसको बोलेंगे, जो पुरुष जाति का होगा। पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको बेहतर लगे समझने में, ठीक है। और जो फीमेल सेक्स होगी, फीमेल एनिमल कहलाएगा, उसे ही कहेंगे हम फेमिनाइन जेंडर। क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर। और जो या तो मेल या तो फीमेल होगा उसे बोलेंगे कॉमन जेंडर, और ना तो मेल ना तो फीमेल होगा उसे बोलेंगे न्यूटर जेंडर। कोई व्यक्ति पूछे जेंडर कितने प्रकार का, तो मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर, 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। अब इसको ऐसे लिखवाने की जरूरत है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर, है ना, यहाँ से काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया, ये 4 जेंडर होते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये समझो क्लास स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी। नॉन लिविंग में नाइदर मतलब ना तो मेल ना ही फीमेल, और कॉमन में या तो मेल या तो फीमेल। डॉक्टर, टीचर, बहुत है ना, नहीं आएगा। अगर टीचर तुम मुझे देख रही हो, लेकिन मान लो तो तुम अनजाने में क्या बोलोगी, डॉक्टर हो, सारे जितने भी नेम ऑफ पोस्ट है
जितने भी स्टूडेंट की बात कर लो, है ना, स्टूडेंट तुम भी हो, स्टूडेंट वो भी है। तो ये सब जो नेम ऑफ जो प्रोफेशन होता है, पोस्ट होता है, ये सब कॉमन में ही आएगा। जिसको तुम स्पेशली फीमेल कहो तो फेमिनाइन हो जाएगा, स्पेशली मेल कहो तो मैस्कुलिन हो जाएगा, स्पेशली नॉन लिविंग के बारे में बात करो तो न्यूट्रल हो जाएगा, और स्पेशली किसी पोस्ट की बात करो तो दोनों हो, मतलब जिस पोस्ट पे दोनों व्यक्ति जा सकता है उसे कॉमन कर दो, खत्म कहानी। रखने वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान वाला है। समझ में आ रहा है मामला? ये समझ में आ गया। अब एक एक कर पढ़ेंगे, जो जितना समझा। अब देखो मैं ओनली बोल देता हूँ सबका। मैस्कुलिन मींस व्हाट? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल, इट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल, इट इज कॉल्ड a noun that represents either male or female animal is called a noun that represents neither male nor female is called। यही लिखना है आप लोगों को, जो जितना बोला ना यही सबको धीरे धीरे लिखवाना एग्जाम्पल के साथ। तो कोई टफ काम नहीं कर रहे हो, इसलिए स्पीड में एक एक लिखे फटाफट। यहाँ से पहला क्या लिखोगे? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन लिखे और डैश दीजिए, फिर आप उतारते जाइए, कोई बड़ा काम नहीं है। कॉपी करना ज्यादा है, इंग्लिश में लिखना ज्यादा है। मैस्कुलिन, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स। रिप्रेजेंट्स का मतलब होता है बताना। वह नाउन जो बताता हो मेल एनिमल को, उसे हम कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, है ना। A noun that represents male animal, it is called masculine gender। मॉन्क, मॉन्क तो मैन में होता है ना, वुमेन को नन, मॉन्क का नन होता है ना, महिला को नन बोलते हैं। मॉन्क का मतलब सन्यासी होता है। ठीक है बच्चे, एकदम बड़े रिलैक्स में पढ़ो, मत समझो कि हिंदी में लिखिए सर। अरे हिंदी में तो लिखा है, देखो मैस्कुलिन, है ना। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट मतलब वह नाउन जो बताता है मेल एनिमल, पुरुष जाति को, इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जो बच्चा हिंदी खोजा उसको अंग्रेजी गया, मैं सिखा दूंगा अंग्रेजी लिखा के ही। होता है बहुत बच्चे को लगता है हिंदी में लिख दीजिए सर, अब हिंदी लिखूंगा ना तो अंग्रेजी और नहीं आएगा। इतना छोटे, इतना सिंपल लैंग्वेज को हिंदी लिखूंगा तो बचेगा। तो a noun that represents male animal, it is called masculine gender। जो मेल को रिप्रेजेंट करता है उस मैस्कुलिन, एग्जाम्पल देखो लिखा हुआ है बॉय। बॉय मैस्कुलिन नहीं है, मैस्कुलिन मतलब क्या हो गया, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मैस्कुलिन को हिंदी में क्या बोले तो मुझे खुद भी नहीं आता है। मैस्कुलिन को ये समझो पुरुष, पुरुष जाति, है ना। तो पुरुष जाति बोलो तुम, तो पुरुष जाति में आ गया बॉय, फादर, हस्बैंड, हॉर्स, डॉग, मैन, मॉन्क, मॉन्क कहते हैं सन्यासी को, सन बेटा को, अंकल, कुक, कुक कॉक, कॉक है कुक नहीं, कॉक, कॉक मुर्गा, कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ कॉमा दीजिए। नेफ्यू, टाइगर, लायन, प्रिंस, बुल, बुल मतलब सांड, बॉय लड़का, फादर पिता, हस्बैंड पतिया, हॉर्स घोड़ा, डॉग कुत्ता, मैन आदमी, मॉन्क सन्यासी, सन बेटा, अंकल चाचा, कॉक मुर्गा, नेफ्यू भतीजा, टाइगर शेर, लायन शेर, टाइगर बाघ, प्रिंस राजकुमार, बुल सांड। ठीक है, तो मैं लिख लिया सब कुछ खेल दो। आ जाओ। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर।
ये पहला था, ये दूसरा हो जाएगा फेमिनाइन जेंडर। लिखिए इसको, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। एग्जांपल आ गया गर्ल, सिस्टर, मदर, वाइफ, बिच। बिच कहते हैं डॉग की पत्नी को, मेयर कहते हैं हॉर्स की पत्नी को, हॉर्स का उल्टा, और हॉर्स का उल्टा नहीं, हॉर्स की वाइफ मेयर, और डॉग का बिच, किंग का क्वीन, है ना, लेडी, वुमेन, नन, नन हो गई किसका, मॉन्क, मॉन्क सन्यासी, नन सन्यासिनी, नेफ्यू भतीजा, नीस, इसको नाइस मत पढ़ना, नीस, ठीक है, भतीजी, आंट, आंट का गलत स्पेलिंग है, AUNT, AUNT, विच, ये विच का मतलब कुछ और होता है, चुड़ैल वाला, लाइनेस, टाइग्रेस, प्रिंसेस, वर्ड में अभी आऊंगा नहीं, अभी ये दो समझ में आ गया ना, बस ठीक है। अभी मैं बात किया किसका, फेमिनाइन को, ऊपर करूं थोड़ा सा। तीसरा है कॉमन जेंडर। कॉमन क्या कहता है भाई, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल एनिमल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। या तो मेल हो या तो फीमेल हो, उसे हम कॉमन नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट, डॉक्टर है, टीचर है, स्टूडेंट है, बर्ड है, पेरेंट्स है, सिंगर है, कजन है, चाइल्ड है, कुक है, जज है, फ्रेंड है, सर्वेंट है, एनिमी है, पर्सन है, ये सब क्या आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। इसको बोलने से मेल फीमेल का रिप्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये कॉमन कहलाता है। कॉमन लिख लिया, अब पूछो क्या पूछना है। बर्ड मतलब क्या, चिड़िया, चिड़िया, मेल फीमेल तो सब में होता है, स्टूडेंट में नहीं होता मेल फीमेल, स्टूडेंट, हाँ तो चिड़िया होता है, तो उसमें मेल फीमेल का पता लगाना मुश्किल है, आसान है, सब 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कुक, जो खाना बनाता है कुक कहते हैं, अच्छा कुक को कोयल, हाँ हाँ तो ठीक तो है। नहीं मैं तुमसे पूछता हूँ कि बर्ड जो बोल रहा हम लोगों ने, उससे मेल या फीमेल किसका बोल रहा है, किसी का नहीं, तो जिसमें किसी का बोध ना हो उसी को तो बोलते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब जिसमें दोनों हो, मेल भी हो और फीमेल भी हो, उसको कॉमन बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट, तुम भी स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट है, समझ बात को, इसलिए क्या कहलाएगा, कॉमन कहलाएगा। अब जैसे पीएम बोला, पीएम, तुमको भारत के पीएम तो पता है कि मेल है, तो बोल दोगे सर यहाँ तो मेल हो गया, लेकिन किसी देश का पीएम जहाँ तो पता ही नहीं है, तो उसके साथ क्या हो जाएगा, कॉमन। महिला भी हो सकती है, और जिसमें दोनों हो सकता है उसी को कॉमन कहते हैं। वह पोस्ट जिसमें दोनों व्यक्ति का अस्तित्व हो सकता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। बोलो, तो एग्जाम्पल में दिक्कत नहीं ना है, डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, बर्ड, पेरेंट, सिंगर, एग्जाम्पल ढेर सा दे दिया हूं ताकि समझो आराम से, है ना। मम्मी का ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, ना चचेरा, चाइल्ड, कुक, जज, फ्रेंड, सर्वेंट, एनिमी, पर्सन, सब क्या हो गया, कॉमन जेंडर। अब आज न्यूट्रल जेंडर में आज न्यूट्रल का मतलब निर्जीव, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, यानी कि ना तो मेल ना ही फीमेल। अब जैसे जितना भी निर्जीव तुम देख रहे हो सब डाल दो, बुक, पेन, कॉलेज, स्कूल, रेडियो, ग्लास, एल्बम, इत्यादि। बोल बच्चे, तो याद उतार लिया, या दिक्कत है कॉमन तो जल्दी बोलो। न्यूट्रल हो गया,
बच्चे अभी आता हूं कहा 4 लिखा नहीं लिखा? 4 तक लिख ले, 4 तक। हाँ नहीं, चिड़िया। हाँ मैंने उसमें समझाया है कि नेम ऑफ पोस्ट यहाँ तक आ गया, ठीक। अब इसके बाद कुछ भी हो जाए मतलब नहीं है, मतलब सिंपल ये समझो, तुम लोग बहुत बच्चे हो। क्या होता है कि वह चीज समझो कि दुनिया का वह चीज जिसमें मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, वो सब क्या होगा? देखो आ रही है तो महिला, हाँ नहीं पोस्ट दिया तो पोस्ट का मतलब बहुत सारी चीज है ना। अब एग्जाम्पल में 3 ही दिया है, 2 ही दिया है, अभी तो पीएम सीएम डीएम बहुत सारे होते हैं। क्या कोई आपत्ति किसी को है? पूछो। जज का मतलब क्या बताऊं जी? न्यायाधीश। जज का मतलब जो कोर्ट में जज नहीं रहता है उसकी बात कर रहा है, न्यायाधीश की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। तो रही ऐसा हो गया, फीमेल हो गया है ना। हाँ तो रही बोल दिया तो पता चल गया कि तो उस केस में क्या हो जाएगा? वो फेमिनाइन। जब पता चल गया तो फेमिनाइन या मैस्कुलिन, नहीं पता चला तो कॉमन, ठीक है। यहाँ तक चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब एरर्स पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जानने पड़ेंगे। ये था आपका बेसिक क्लास जो आपने जाना। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कॉमन एरर्स पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ और डिस्कस करते हैं, आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। जो आपके मन में डाउट है उसको लेते हैं, नहीं डाउट है तो मैं डाउट पैदा करता हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, अब डाउट पैदा मैं कर रहा हूँ। अब बताइए, जेंडर पढ़ रहे हैं, जेंडर कितने पढ़ा? 4 तरह का। बोलिए फिश लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है ना, कोई आपत्ति? तो प्रतीक पूछे कि जेंडर बताओ कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। अब कॉमन जेंडर का मतलब पता है क्या होता है? कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि उससे हम जब पता लगा लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो पता चल जाए कि मेल है फीमेल है। जैसे पीएम बोलते हो, जब पीएम का तुम नामकरण कर दोगे, जैसे किसी भी कॉमन को, ध्यान देना, किसी भी कॉमन जेंडर को अगर नेम कर दिया जाए, ठीक है, या सेंटेंस में यूज किया जाए, या उसको देखा जाए, क्या किया जाए? देखा जाए, टच किया जाए, तो जेंडर डिसाइड हो जाता है। जैसे पीएम है, पीएम का नाम बोलो, पीएम को सेंटेंस यूज करो, पीएम को देखो, पीएम को टच करो, क्या जेंडर डिसाइड हो रहा है? अगर जेंडर डिसाइड हो जा रहा है तो वो कॉमन से बन जाता है मैस्कुलिन या बन जाता है फेमिनिन। समझ बात को? यानी कि दुनिया में 2 ही नाउन है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, और एक न्यूटर। कॉमन को समझना बहुत जरूरी है। आपने फिश को कह दिया कॉमन, अब इस फिश को आपके साथ, फिश को तुम नामकरण करो, फिश को तुम सेंटेंस यूज करो, फिश को तुम देखो, फिश को टच करो। क्या इन सब को करने से मैस्कुलिन या फेमिनिन का एहसास होता है? हो जाता है। तुमको मैं मछली के साथ रखता हूं 4 दिन, तो वही तुमसे पूछ रहा हूं, मैं फिश को तुम्हारे साथ 10 दिन रख देता हूं, क्या तुम रिसर्च कर बता सकते हो कि मेल है कि फीमेल? वही तो पता करना है तुमको, तुम्हारे पहुंच में है, नहीं पता ना। खाती मछली तभी खाया करो, इंटरेस्ट लिया करो, ठीक है। देखो एक्चुअली जो फिश होती है ना, फिश को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मेल कौन है फीमेल कौन है, लेकिन ना कभी कभी एक ही मछली मेल भी होती है और फीमेल भी होता है, सेम मछली, ठीक है ना। बहुत सारे आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, सेम ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो मेल भी है और एक ही प्राणी,
ठीक है ना। उस केस में हम जब आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि उसको मैं डाल दूं न्यूटर जेंडर में। कॉमन तभी होगा जब पता होगा। कॉमन तभी होगा जब या तो मेल या तो फीमेल होना जरूरी है। मेल या फीमेल होना जरूरी है। और कहीं जरा उसको हम छू कर देख सकते हैं। हमने क्या कहा, न्यूटर को तुम 90% मान लो नॉन लिविंग, लेकिन 10% लिविंग उसमें शामिल हो सकता है। चाहो तो परसेंटेज जमा कर दो। न्यूटर को तुम देखो, एक्चुअली किताब में पढ़ते हैं। अब तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ यूज के माध्यम से। क्या पढ़ा रहा हूँ? यूज के माध्यम से। यूज के माध्यम से इसलिए पढ़ा रहा तो पता चला तुमको, बस समझ पा रहे हो ना। तो यूज पढ़ना है तुमको ना कि रट्टा मारना है। बोलो रट्टा मार तो खत्म कहानी है, बढ़ते हैं आगे। अब तुमको समझा रहा हूँ, किसी को छूने से पता चल जाए कि मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, जैसे मेल है कि फीमेल है, जब पता चल जाए तो कौन हो गया। नामकरण कर दो। मान लो किसी का नाम संतोष एक ऐसा नाम है जो महिला भी रखती है और पुरुष रखता है, तो पता नहीं चल पाता कि संतोष मेल है कि फीमेल है। तो उसके बाद संदेश बना दो उसका कि संतोष आ रही है, संतोष आ रहा है, बताया जाए। देखो संदेश में फ्रेम करो, या तो नामकरण करो उसका। तो नामकरण कुछ तो ऐसे नाम होते जैसे मान लो अनीता। अब अनीता हर हाल में नाम होगा लड़की का ही, कोई मेल तो ना क्यों रखेगा। सूफिया हर महिला का नाम होगा। बाजल है ना। अब नाम किसी का मान लो रख दिया रामाश्री है जी, तो पुरुष का ही होगा। हाँ बोलो। मिट्ठू, तो मिट्ठू हो गया प्रॉपर नाउन। कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। अभी जेंडर डिसाइड नहीं है उसका भी, ठीक है। अब देखो सी किया, उसको क्या किया? देखा, टच किया, इसे इतना काम किया। तो ये सब करने से या तो मेल या तो फीमेल का अंदाजा लग जाता है। तो क्या हो जाएगा? कॉमन। अगर ये सब करने से कोई पता नहीं चल पाए, 2 दिन 4 दिन रखे, कोई पता नहीं चल पाया, आपको कोई आइडिया ही नहीं कि मेल है फीमेल, आपको कोई दिमाग ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल जेंडर। समझा? तभी उसके साथ ईट लगेगा। क्या लगेगा? ईट लगेगा। हाँ, जब जेंडर डिसाइड ना हो तो क्या लगाएंगे? ईट। जहाँ डाउट बना रखो और जेंडर डिसाइड हो जाएगा तो ही या सी। ही लगाएंगे मैं मेल में, सी लगाएंगे फीमेल में। ठीक है, यहाँ तक बात सुना है आप? बहुत स्लो चल रहा हूँ, बड़े आराम चल रहा हूँ। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा क्लास की तरफ। अब एक्स्ट्रा क्लास क्या समझने का प्रयास करते हैं। लिखा नहीं था? क्या करते हो तुम लोग? लिखते भी चुपके से लिखते भी रहो, एक साथ सारा काम करो। हाँ, आप समझ आ गया ना? दुनिया का वो सब नाउन जिसका जेंडर डिसाइड ना हो, क्या लगाएंगे? ईट लगाएंगे और न्यूट्रल जेंडर कहेंगे उसको, है ना। मुझे पता है कि वो लिविंग है के बावजूद क्या बना रहे हैं उसको? न्यूट्रल जेंडर, क्योंकि भाई मजबूरी है। अब प्लांट ले लो, अब प्लांट बढ़ रहा है, फल भी दे रहा है ना, लेकिन वो न्यूट्रल जेंडर में कौन सा होगा? न्यूट्रल जेंडर। कॉमन में नहीं सकते ऐसा तो, अरे पेड़ माता है, पेड़ पीता नहीं कर सकते हैं जी। क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल जेंडर। क्योंकि लैंग्वेज की तरफ पढ़ना पड़ेगा ना आपको। कोई भाषा थोड़ा बायोलॉजी की सजीव है निर्जीव है, बायो से ऊपर लैंग्वेज की बात करो आप। कोई पौधा हो, तुलसी का बाप कौन है? देखो भगवान की जोड़ दिया। तो इतना डीप में ना जाओ, इतना भाषा तक क्लिष्ट मत करो, ठीक है ना। इंग्लिश भाषा है, तो यहाँ तक आ गया। अब देखो आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और। आपसे किसी ने पूछा कि बताओ मून कौन सा नाउन है, सन कौन सा नाउन है, अर्थ कौन सा नाउन है,
है ना जी। अब कहोगे सर ये सब तो न्यूट्रल जेंडर है, क्योंकि ना मेल है ना फीमेल है, राइट। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो जो पहले पढ़ चुका बोलना है नहीं, ठीक है। अगर आप लोग पहले मॉडल पढ़ लिया है तो बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि पढ़ाने का मजा भी क्या होगा कि इंटरेस्ट पैदा करना है, पढ़ने के लिए आनंद लेना है। अब आपको लगा क्या है न्यूट्रल जेंडर, तो 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लिखिए आप सब। डेथ always knows her victim. Death always knows her victim. दूसरा, death always knows his victim. डेथ मृत्यु, विक्टिम का मतलब क्या होता है अपराधी, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। तीसरा, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम। चौथा, डेथ ऑलवेज नोस देयर विक्टिम। ये 4 एग्जाम्पल लिखिए, आप दिमाग लगाइए। इसका हिंदी हुआ मृत्यु अपना शिकार पहचानती है। मृत्यु अपना शिकार पहचानती है, एक सा एग्जाम्पल हुआ, हिंदी हुआ मृत्यु अपना शिकार पहचानती है। गलती नहीं है, हाँ। इस पहला वाला मृत्यु अपना शिकार पहचानती नहीं हुआ जी। डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, हिज विक्टिम, इट्स विक्टिम, देयर विक्टिम, यानी कि सब लाइन सेम है, बस यहाँ पे लगता है समस्या होगा सर, है ना। एक बार अब ऐसे पढ़ोगे, जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तो चारों सही लगेगा, न कहीं गलती न कहीं सही लगेगा। भाई मृत्यु तो सबको आती है, देयर लगा दीजिए। डेथ न्यूटर है तो इट्स लगा दीजिए। हिज में थोड़ा सा डाउट है, मृत्यु शिकार पहचानती है, हम बोलते हैं ती है तो लगता है फीमेल जैसा है, तो हर लगा दीजिए। बोल सकते बोलते हैं जी, तो ये सब सही लगता होगा। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं, एक्चुअली तरीका क्या हो जाए। एक बार क्या हुआ था कि मामला क्या हो समझिए गौर से, हिंदी और अंग्रेजी में कितना दुश्मनी है। दुश्मनी ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति बोलता है कि जो है मृत्यु शिकार पहचानती है, मृत्यु क्या बना दिया फीमेल, बना दिया ना। पुलिस आ रही है, क्या बोलते पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रही है, दोनों कैसे लगाते, गलत लगाते फिर एक ही लगेगा ना, या तो आ रही है बोलो तो आ रहा है बोलो, हाँ क्या बोलते तुम लोग हिंदी, तुम लोग आ रहा है बोलते हो, कितने लोग आ रहा है बोलता है, सबका हिंदी भी कमजोर है, कौन सा हिंदी है, मगही बोलेगा, भोजपुरी लैंग्वेज तो भोजपुरी बोलेगा। अरे कैसी भाषा बोलो ना कि जो है सो जो सबको एक हिंदी, भारतीय भाषा कौन सी भाषा है, हिंदी। यू शुड नो हिंदी वेल, ठीक है ना। तो पुलिस आ रही होता है, चलो एक वाक्य सुना देता हूँ। ओमिक्रॉन तो क्या हुआ, हाँ पुलिस में क्या हुआ, एक नाम सुना तुमने, आईजी पांडा, नाम सुना आईजी पांडा का, उत्तर प्रदेश के आईपीएस थे, आईजी पोस्ट चले गए ट्रांसफर करके, तो आईजी बने हुए थे, आईजी उनका नाम था पांडा, आईजी पांडा।
पांडा पांडा कुछ नाम होगा, दिलीप पांडे का कुछ नाम होगा, गॉड नोस। तो आईजी थे वो। तो वो साड़ी पहन के, लिपस्टिक लगा के, लॉकेट लगा के, पूरा टीका विका लगा करके नाचते थे, डांस करते थे। तो एक बार पत्रकार ने पूछा, पूरा हड़कंप मची ना, पुलिस पावरफुल पोस्ट है, इतना बड़ा पोस्ट है, और साड़ी उड़ी पहन करके, लिपस्टिक लगा करके, वो क्या क्या लॉकेट माला पहन करके नाचती थी, डांस करती थी, सब जगह इसी आदर्श पर है, साड़ी पहन के नाच रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुमको हिंदी का ज्ञान है? बोला कि हाँ। तो बताओ पुलिस आती है कि पुलिस आता है? तो पत्रकार ने कहा सर पुलिस आती है। तो पांडा ने कहा पुलिस आ रही है तो क्या समस्या हो रही है तुम्हें? इस बच्चों को मतलब उन्होंने कहा कि पुलिस आ रही है, जब बोलते हो तो पुलिस आ रही है, फिर इसको आने दो, साड़ी पर है, क्या मतलब है इसको? बस भाई इस बात को ना। तो कहने का सेंस है कि हम लोग हिंदी गलत बोलते हैं, हिंदी में कुछ अपभ्रंश है, लेकिन हिंदी शुद्ध बोलना करना, उसको एक्चुअली जो है ना, उसका जो सेक्स है डिसाइड करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें क्या महिलाओं को शक्ति माना गया है। क्या माना गया है? शक्ति। इसलिए जो है उसमें जहां भी शक्ति होता है वहां पे ती का प्रयोग कर देता है वो। जैसे पुलिस आ रही, मृत्यु आ गई, आपको ना, ये बात है। लेकिन व्यवहारिक लाइफ में महिलाओं को बेकार माना गया है, शक्ति है ही नहीं कहीं महिलाओं में। राइट, वापस आते हैं, ये बात है चीज, इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें जो राइट है ना बेटा, वो पहला जो है गलत है, दूसरा सही है, बाकी तीसरा सब गलत है। राइट, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बात करते हैं आपसे, पहले जानते हैं। यहां तक राइट ऑन कर लिया? ठीक है, अब देखिए गौर से, यहां तक आप समझ गए, सेकंड नंबर राइट कर लिया आपने। अब वापिस समझते हैं कुछ और पॉइंट्स को आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, फिर सब लिखवा भी दूंगा, बोर्ड पे लिखा हुआ सब है, लेकिन पहले समझा दूं तो समझ बेहतर आपको आएगा। जैसे हमने पूछा कि भाई मून कौन सा नाउन है, सन कौन सा, डेथ कौन सा नाउन है, ऐसा वर्ड कौन सा नाउन है। तो किसी भी नाउन को हम डिसाइड करते हैं दो तरह से, जैसे कि उस नाउन का क्या यूज है। जैसे पता है कि पेन सिंपल है भाई, पेन न्यूट्रल जेंडर है, लेकिन आप कभी नहीं बोलते हो अपनी पत्नी को, अपने बेटिया को कि मेरी बेटिया चांद से सुंदर है, मेरी पत्नी है? करते हैं ना, तुम चांद सी खूबसूरत हो। तो जब किसी को बोलते हैं कि चांद सी सुंदर, तो खुश हो जाएगा। किसी को बोलो कि तुम्हारा गाल टेबल जैसा है, तो कैसे बुरा मान जाएगा। तो मतलब कि आप कंपेयर, हमेशा तुलना समान चीजों का, तुलना समान चीजों के साथ होता है। तुलना में किसका होगा? समान चीजों का समान चीजों से। बोलो पेन का तुलना बिल्डिंग से होगा, पेन का तुलना किससे होगा? पेन से। टेबल का तुलना टेबल से, बिल्डिंग का तुलना मनुष्य का तुलना। तो क्या चंद्रमा मनुष्य है? तो तुलना क्यों? फिर चांद सी महबूबा क्यों? गाना भाई, चांद सी महबूबा होगी मेरी। यानी कि जब गाना बना, जब व्यक्ति बोलता है तो उस चंद्रमा को व्यक्ति मान लेता है, उसकी सुंदरता को फीमेल मान लेता है। बस बात को। तो जब हम तुलना करते हैं उसको, तो क्या माने उसको? फीमेल। तो ये चंद्रमा का तुलना व्यक्ति से हो रहा है, दोनों क्या है? फीमेल है। क्लियर? आखिर फीमेल का पहचान क्या है? जैसे कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि तुम फीमेल हो कि मेल हो, तो बोलेगे हम फीमेल है। क्या पहचान है? को तो आप जब देखोगे कि कोई भी नाउन है, तो या तो वो मैस्कुलिन है, या तो वो, तीसरा कुछ नहीं होता। तो मैस्कुलिन हो तो क्या प्रूफ तुमको मेल हो? तो कहोगे कि सर मेल है। अब तुमको दिमाग निकाल, क्या बोले हम? फीमेल है, क्या प्रूफ, क्या बोले फीमेल? नहीं। अब देखो, मैस्कुलिन कोई तभी है जब वो हार्ड है, वो तभी है जब वो रफ है, वो तभी है जब वो स्ट्रेंथ है, सब लिखवाऊंगा। जब वही है तब वो क्रूएल है। महिला तभी फीमेल है जब वो सॉफ्ट है, तभी फीमेल है जब वो ब्यूटी है। ये बात की जा रही है मात्र 99% की। अब एक आध % महिलाएं बॉडी बिल्डर, तो बोलो उसको साइड कर दो।
ठीक है ना। तो क्या वो ब्यूटी है, क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो काइंड है, क्या वो काम है, ऐसा लिखवाऊंगा, अभी लिखवा लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, तो ऐसा जिसमें मिलेगा वो क्या कहा जाएगा, मेल। अब बताओ डेथ, डेथ मृत्यु। अब मृत्यु बताओ कि मृत्यु सुंदर है, सॉफ्ट है, दयालु है, शांत है। डेथ क्या है, हार्ड है, चाहे मरे हो चाहे ना मरे हो। लेकिन इतना तय है कि डेथ कैसा होगा, रफ होगा। डेथ क्या होगा, क्रूएल होगा। मरना को चाहता है, बोलो एक चींटी को भी तो मारो वो भागता है, चाहे तुम्हें काटने के लिए दौड़ता है, यानी वो भी मरना नहीं चाहते। कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, इसका मतलब उसको आनंद आ रहा है इस जीवन में, राइट। तो अगर आनंद आता है उसको मरने के बाद तो लो काट दो, लेकिन कटने में दर्द होता है इसलिए मरना नहीं चाहता कोई। बस तो क्या है, रफ है, स्ट्रेंथ है, पावर है, क्रूएल है, इसलिए वो क्या है, तो मेल इसलिए हो कि महिलाओं की तुलना में तुम्हारे पास पावर ज्यादा है, फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस बात समझ हो कि नहीं हो। घर में पापा थे, मम्मी थे, तुम्हारे मम्मी पापा घर में थे, मानो तुम बचपन में खेल खाल के आए थे, तुम्हारा उंगली कट गया, ब्लड गिर रहा है, मम्मी बगल में बैठी है, मम्मी हाँ बेटा कहाँ से कटवा के लाया, इधर आ। पापा बगल में खड़े थे, कहाँ गया था, एक तो कट के भी आया है, ऊपर से दो और। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, झूठ बोलते थे ना, हम खुद ही गिर गए हैं। मतलब महिला नहीं, महिला भी होती कभी कभी कि पापा कहते अरे बेटा कहाँ गया, और माँ कहते कहाँ गया था रे। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, मतलब ऐसी महिलाएं कुख्यात होती हैं, ऐसी महिलाएं इस श्रेणी में आएंगी, ठीक है ना, और पुरुष इस श्रेणी में आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम शरीर से होते हैं पुरुष, लेकिन मानसिक से होते हैं महिला। हर पुरुष में 10% महिला पाई जाती है और हर महिला में 10% पुरुष पाया जाता है, तभी वो कभी कभी उस टेंडेंसी को बदल जाता है। अब किसी परसेंटेज बढ़ा दो, इसी का परसेंट क्या करो, बढ़ा दो कि भाई 50-50 कर दो कि महिला भी पुरुष का उसने नेचर मिल रहा है। एक्चुअली तो कभी कभी पुरुष का अट्रैक्शन पुरुष के प्रति होता है, महिला का अट्रैक्शन, ये सब हार्मोन्स है, दिस ऑल नोन्स आर हार्मोन्स। वही व्यक्ति वही लड़की है, लेकिन उसका अट्रैक्शन महिला में क्यों होता है। अरे तो लेस्बियन और गे कहते हो, वो पैदा नहीं होता, जानबूझ के नहीं करता, उसमें हार्मोन्स ही ऐसा है कि उसको महिला अट्रैक्ट कर ही नहीं रही है। वो लड़का को लड़की अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, वो लड़का ही अच्छा लगता है उसको, और लड़की को लड़के अच्छा लगता है, क्योंकि उसका हार्मोन्स अनबैलेंस हो गया है। वो प्राकृतिक है, नेचुरल। हम लोग तो यार ये ऐसा कैसे कर रहा है, हम घृणा करते हैं, ये घृणा के पात्र नहीं है, दया के पात्र है, क्योंकि उसका हार्मोन से क्रिएट ऐसा हो गया है। समझ बात को, तो टोटल फिर किसका है, हार्मोन्स का, ये समझ बात को। तो मैस्कुलिन और फीमेल, समझ आए बात को। अब वापस से आ जाओ। अब हमने कहा कॉमन जेंडर की बात, एग्जाम्पल वही दिया था, एग्जाम्पल लिखना बाद में, पहले एग्जाम्पल से पहले ये लिखो, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। यहां से बनाओ हेडिंग, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन का व्यक्तिकरण। पर्सन मतलब क्या होता है, व्यक्ति, तो नाउन को क्या बना रहे हैं हम लोग, व्यक्तिकरण। अब नाउन का कर रहे हैं, हेडिंग क्या बनाया, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। अब या तो मैस्कुलिन या तो फेमिनिन। अब तो इसको एग्जाम्पल है कि बीच वाला एग्जाम्पल है, सुनना मत, ये जो लिखा है ना बेटा एग्जाम्पल है, नीचे लिखा होना चाहिए। तुम भी ऐसा मत करना कि बीच में लिखना है, ठीक है। ये मैस्कुलिन का क्या नेचर, स्ट्रेंथ, क्या नेचर, क्या नेचर, क्या नेचर, क्या नेचर, ठीक। महिला का क्या नेचर, क्या नेचर, क्या पोलाइट। अब ये उसके एग्जाम्पल दिए ताकि समझ में आपको आ जाए। ऐसा मत सोचना कि मैस्कुलिन, मून, सी, हर, फेमिनाइन, ऐसा मत करना। इसको मैं नीचे करवा दूंगा, ना होगा तो बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा। सुनो यार, अब बताओ मून में क्या लगेगा, या फिर सन में क्या लगेगा, ही या हिज। डेथ में क्या लगेगा, ही या ही। स्प्रिंग में शी या हर, यानी जिसका नेचर मिलेगा इससे उसमें हम शी या हर, जिसका नेचर इससे उसमें ही या हिज। अब सुनना क्या मतलब बढ़िया से सन हिसाब से लगेगा।
cuma baru tuh kata mami ada tuh. बोलो बात बना नहीं बना? बिल्कुल आपको अनुमान लग गया होगा सर कितना व्यवहारिक पढ़ाते हैं, है ना? अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आराम से बना दोगे तो। कौन? अब उसको छोड़ो, 1-2%, 10% की कहानी मत करो। 90% देखो नेचर है कि नहीं है। नदी, एक बात बताओ, जिसका तुलना व्यक्ति से करते हो उसी के साथ लगेगा, सबके साथ नहीं। अब बोलोगे सर बिल्डिंग तो बड़ा शांत है, हैं? सन, ये बताओ सन टेम्पल है कि नहीं है? ये मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर में किसका प्रतीक होता है? पुरुष का, क्योंकि छठ पूजा करते किसके लिए? पुरुष के लिए। समझ बात को? डेप्थ, यहाँ डेप्थ लिया गया बेटा। मून है, क्या तुम सन को अपनी आंखों से देख सकते हो? अभी धूप निकल है तेज, भले इतने ठंडे के मौसम हो, धूप तेज निकल जाए तो क्या सहन कर पाओगे? तो हार्ड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन चांदनी रात, कितना भी मून लीट नाइट हो, फुल मून हो, बिल्कुल, क्या तुम आराम से देख सकते हो? नहीं सकते हो? अपने आंखों देख सकते हो। कहते हैं रोशनी बढ़ती आंखों की, वो आपको अच्छा भी लगेगा और बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी करता है मून। समझ गए? तो मून क्या हो गया? सॉफ्ट, ब्यूटी, सुंदरता है उसमें। हाँ, सुनने में ही आता है कि मूनलिट नाइट। हाँ, रिवर का तुलना किससे करते हो? तो गंगा नाम दिया, प्रॉपर नाम दिया जी, तो क्या महिलाओं से तुलना करते हो उसको? अरे वो लड़की है, गंगा मैया है, ऐसे बोलते हो? जिसका तुलना, सिंपल समझो, जिसका तुलना व्यक्ति से होता होगा वह नाउन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे वह पहाड़ के समान गंभीर है, समुद्र के समान, पहाड़ से डटा हुआ है, तो पहाड़ की तुलना किससे किया गया? व्यक्ति से, मेल से किया गया, इसलिए पहाड़ के साथ ही लग सकता है। वो समुद्र के समान गंभीर है तो समुद्र की तुलना मेल से किया जाएगा। बस मैं बात को इस तरह जानना पड़ेगा आपको। हाँ, तो नदी की तरह शांत नहीं बोलता कोई, समुद्र के समान शांत बोलता है। नदी का तुलना किस नहीं करते? अरे किसी से तुलना नहीं करते कि तुम कोसी नदी हो, बोलते किसको? तुम इतना भाष में यार विभाग का। मैं कह रहा हूं कि तुम हर चीज को इसमें नहीं ला सकते, उसके साथ इट लगेगा, वो हो गया न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन और फेमिनिन के श्रेणी में आने के लिए उसको अपने अंदर क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। समझ ना? यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन को हम पर्सन बना रहे हैं, व्यक्ति बना रहे हैं, और नाउन को व्यक्ति, हम हर नाउन को, इस पेन को व्यक्ति बना सकते हो, पेन बना सकते हो, बिल्डिंग बना सकते हो। पर्सोनिफिकेशन कहीं लिए होता है व्यक्तिकरण। हाँ, ठीक है इसको। अब उतार लिया तो अब एग्जाम्पल पे आ जाओ। अब कहा आ जाओ? इस एग्जाम्पल पे देखो क्या लिखा? द सन सेट्स हिज बीम्स ऑन द रिच एंड द पुअर अलाइक। यानी सूर्य की रोशनी कहाँ जाता है? गरीब अमीर पर एक समान जाता है। द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। चंद्रमा ने अपना फेस छुपा लिया बादलों के भीतर। हर फेस लिखा नहीं लिखा? स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीनरी ओवर द अर्थ। ठीक है ना? मेंटल मतलब आवरण होता है, मेंटल मतलब आवरण। एग्जाम्पल डाल दो आप।
और पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ऐसा सर आज तक नहीं पढ़ पाया मैं। अब पढ़ रहे हो ना, कोई बात। पीडीएफ बेटा मिल गया होगा, लेकिन जो पढ़ाता हूं ये पीडीएफ नहीं मिलेगा, ये तो लिखना ही पड़ेगा हर हाल में। बाकी नाम का किताब आपको मिला होगा, उसमें ये सब चीज होगा, लेकिन दूसरे अंदाज में होगा। हर चीज का पीडीएफ संभव नहीं है बाबू, हर चीज दे ही दूंगा, कैसे काम चलेगा। आवरण आवरण, ठीक है। एग्जाम्पल और लिख लो। डेथ ऑलवेज नोज, जो कुछ कुछ वोकैब की डिक्शनरी भी देखो आप सबों के लिए डिक्शनरी बना रहा हूँ फ्री ऐप, जिसमें आप ट्रांसलेशन से लेकर के हर चीज को आप पढ़ोगे। आप पढ़ने का तरीका भी चेंज करोगे, जैसे बनाया ना बुक, यहाँ पे नोटबुक दिया था आप लोगों कल, उसी का बना रहा हूँ ऐप, कि आप वहां पे डेली आप ऐप खोल के पढ़िए, टाइमर लगा के सारा काम करिए, सब बना रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया दमून तक। एक्चुअली गंगा की तुलना हम व्यक्ति से न केवल करते हैं, करेंगे तो हर लगाएंगे, पीटा आएगा। है ना, ये थोड़ा सा डीप है बेटा, थोड़ा समझने के वाला कॉन्सेप्ट है, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अगला रूल पे आ जाए, रूल नंबर 2, शिप्स एंड कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। समझिए गौर से, लिखते हुए रहिए, समझते हुए रहिए। क्या कह रहा है वो समझिए। कह रहा है बेटा शिप्स, पानी वाला जहाज, एंड कंट्रीज मतलब देश, आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर, यानी कोई भी देश हो, जैसे इंडिया है तो इंडिया को हम मानते हैं फेमिनाइन जेंडर। पूछो क्यों सर? क्योंकि जो आपकी रक्षा करता हो, जो आपको सेव करता हो, वो माता का काम होता है, इसलिए क्या मानते हैं उसको? फेमिनाइन जेंडर। तो कोई भी कंट्री अपने आप में कौन सा होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा। ठीक है, शिप कहते हैं पानी वाले जहाज को, भी कौन सा होगा? फेमिनाइन जेंडर होगा। एग्जांपल है द शिप हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हर क्रू, बिल्कुल सही है। इंडिया इज अ प्राउड ऑफ हर हेरिटेज एंड कल्चर, भी सही है। अगर हर क्या सामने पे लिखा था इट्स, तो क्या होता? गलत होता है ना। इंडिया है डेवलप्ड हर इकोनॉमी, सही है, खत्म कहानी। अब इसमें दिया है कि मेटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन आर यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर। इसमें मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव जो होते हैं उसको हम न्यूट्रल जेंडर के रूप में डिसाइड करते हैं। याद रखिए फटाफट, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये नोट है। ये क्या है जी? नोट। रूल नंबर 2 था, लिखा है 2 नंबर। अभी क्या लिखा? पर्सनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन रूल नंबर नहीं था इसका? सिस्टमेटिक क्या, इतना बड़ा सिस्टमेटिक है, और कितना बड़ा सिस्टमेटिक चाहिए तुमको बताओ? अरे उसको एक नंबर दे दो, रूल नंबर 1। पर्सोनिफिकेशन रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 2 हो गया। हेरिटेज है ना, हेरिटेज एंड, अच्छा ये लिखा है, अच्छा वो ध्यान नहीं था। यहाँ पे ये नहीं होगा टाइपिस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। हेरिटेज एंड कल्चर, ये क्यों लगाया यहाँ पे? ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल क्या है? सही है। वहां नोट लिखा है मटेरियल, यहाँ कॉमा आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज न्यूट्रल जेंडर, मतलब ये सब न्यूट्रल जेंडर ग्रुप में ट्रीट किए जाएंगे। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन।
जिसके पास टाइम बच रहा है रूल नंबर 3 भी लिख लेगा, लगे हाथ। उतार लिया? चलिए कोई बात, टफ पार्ट नहीं है, आगे बढ़िए। अब देखिए रूल नंबर 3 कह रहा है कलेक्टिव नाउन, जैसा कि ऊपर देखा क्या होता है न्यूट्रल जेंडर, लेकिन थोड़ा सा डिटेलिंग किया गया कि कलेक्टिव नाउन सिंगल बॉडी के रूप में काम करता है तो इसके साथ ईट्स का प्रयोग करना और का प्रयोग होता है, और यदि प्लूरल हो तो दियर का प्रयोग होता है। समझ गए? जैसे द आर्मी सिंगुलर है तो इट्स का प्रयोग किया गया। द ज्यूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन, सिंगुलर हो गया। द ज्यूरी, यहाँ देखिए वर आ गया तो दियर का प्रयोग हो रहा है, यहाँ प्लूरल हो गया ज्यूरी। यहाँ पर आ चुका हूं पहले भी। ये लिख यहाँ रख, लिख लो, सब लिख लो, सब लिखना ही। ठीक है? 4 नंबर चेयरमैन स्पोक्समैन। तो अब देखिए क्या है कि चेयरमैन स्पोक्समैन में मैन लगा हुआ है, तो देखिए कितना अच्छा समझा दिया गया है कि मैन लगा होने के बावजूद निश्चित रूप से कॉमन जेंडर में है, क्योंकि कोई नाम तो है नहीं, चाहे मैन होने के बावजूद भी कॉमन जेंडर में, परंतु मॉडर्न इंग्लिश में इसका फेमिनाइन जेंडर मैन हटाकर पर्सन जोड़ा जाता है। चेयरमैन का फेमिनाइन होता है चेयर पर्सन, स्पोक्समैन का स्पोक्स पर्सन। समझ गया ना? बिजनेस वूमेन है, क्योंकि बिजनेस करने वाला आदमी है वो, और इसका मतलब होता है चेयरमैन अध्यक्ष, तो कॉमन नाउन हो नहीं। ये बोलते चेयरमैन है, अब बोलेंगे चेयरपर्सन है महिला के लिए। फाउंडर तो कोई भी हो सकता, वही कॉमन नाउन हो गया। फाउंडर एंड सीईओ सब हो गया कॉमन जेंडर, जितना भी पोस्ट होगा सब कॉमन। तो पहले बच्चे इसको, और इसी के साथ आपका जेंडर समाप्त हो गया। जेंडर पूरी तरह समाप्त हो गया। नाउन का एक टॉपिक आपने बड़े बहादुरी पूर्वक रास्ता तय किया, कवर किया है। मॉडर्न हिंदी लिखा है, कॉमन जेंडर है ना, मैस्कुलिन कैसे होगा? चेयरमैन अध्यक्ष कहते हैं, तो कॉमन ही तो होगा ना। ठीक है, फेमिनिन जेंडर मैन हटाकर, जैसे हाँ यहाँ पे कॉमन जेंडर में देखो क्या लिखा है, मॉडर्न इंग्लिश में इनका फेमिनिन जेंडर में मैन हटाकर पर्सन जो जाता है। मतलब ये जो है ना चेयरमैन, इसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। कुछ लोग इसको मैस्कुलिन नहीं बोलते हैं, जैसे किताब में लिखा रहता है कि
कि चेयरमैन चेयरवुमन, गलत है वो। यानी अब क्या समझना है कि चेयरमैन मैस्कुलिन मान लो और चेयरपर्सन फीमेल मान लो मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है ना। वैसे तो हो गया कॉमन जेंडर, चेयरमैन कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर है। अब कर दो उसको मैस्कुलिन और चेयरपर्सन कर दो फेमिनाइन। सर बेसिक क्लास छूट गया, हाँ जी छूट तो गया, कोई नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, घबराओ नहीं, आवाज नहीं चलेगा लेकिन। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। बताऊंगा सब धैर्य रखो, सब होगा, धीरे धीरे होगा। एक्चुअली ना अभी मैं थोड़ा सा कोशिश में लगा हूँ थोड़ा कोर्स को खींचने के लिए, कोर्स तुम लोगों का आगे चले, नहीं तो एक तो लॉकडाउन है और ऊपर से क्लास भी स्लो